जो भी हो अंजाम। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि। कलयुग की कलम वेब न्यूज चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबर पर। ऊंचा निवास नीचे करतूत, कलयुगी जयद्रथ ने कराया लोकतांत्रिक अभिमन्यु का वध। एक एक कर सारे वादे जुमले में हुए तब्दील, इकोनॉमी ढांचे को किया गया पूरी तरह ध्वस्त। लोकतांत्रिक मंदिर के ऊंचे सदन की ऊंची कुर्सी पर विराजमान होकर एक पत्रकार ने सदन के भीतर निरी, कमजोर और निहत्थे लोकतंत्र को सिरफिरों द्वारा पेश किए गए 3 कृषि विधेयकों के चक्रव्यूह में फंसाकर लोकतंत्र और संवैधानिक मर्यादाओं की हत्या कराते हुए इतिहास रच दिया है, जिसने द्वापर युग के महाभारत काल के सर्वाधिक चर्चित योद्धाओं में से एक भगवान श्री कृष्ण के दौहित्र धनुर्धर अर्जुन के पुत्र वीर अभिमन्यु के वध को संभव बनाने वाले हस्तिनापुर के दामाद जयद्रथ की करतूतों की यादों को जिंदा कर दिया है। जिस तरह उच्चतम न्यायालय के इतिहास लिखे जाने के लिए कुछ समय पूर्व प्रशांत भूषण के ट्वीट प्रकरण पर इतिहास पुरुष बने थे जस्टिस अरुण मिश्रा, ठीक उसी तरह संसद के इतिहास पुरुष बन गए हैं राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह। जब कभी राज्यसभा का इतिहास लिखा जाएगा तो उच्च सदन के निम्नतम बिंदुओं में इस क्षण को भी जरूर शामिल किया जाएगा, जिस क्षण राज्यसभा की ऊंची कुर्सी पर बैठकर सांसद से नवाजे गए पत्रकार हरिवंश नारायण सिंह ने जिस ओछी हरकत का रिकॉर्ड बनाया है, जिसे तोड़ पाना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। देश के प्रतिष्ठित अखबारों में चारण लेखन करने वाले पत्रकार ने सत्ता के गलियारे ही चकाचौंध का बदला लोकतंत्र के खून से चुका दिया है, जिससे गटर से भी ज्यादा गंदी हो चुकी है राजनीति। सिर तलक अपराधों से तरबतर राजनीतिज्ञों को शर्मसार होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। गोदी मीडिया से नवाजी जा चुकी चाटुकारिता परस्त पत्रकारिता कर रहे मीडिया मालिकों, उनके जर खरीद पत्रकारों को बाँछे भले ही खिल गई हो, मगर सर्वहारा वर्ग के सरोकारों की पत्रकारिता जरूर कलंकित हुई है। देश की बागडोर अपने हाथों में पकड़ने के लिए छंद राष्ट्रवाद की अफीम पिलाकर देशवासियों को अच्छे दिनों का सपना दिखाते हुए जो वादे किए गए थे वह सब एक एक करके जुमले में तब्दील होकर नकाब के पीछे छुपे घिनौने चेहरे की हकीकत को बयां कर रहे हैं। जिस तरह से देश की समस्त संवैधानिक संस्थाओं को एक एक कर कमजोर करते हुए अस्तित्वहीन किया जा रहा है, उनसे देश को एक ऐसी गहरी अंधेरी सुरंग में घुसेड़ दिया है जहां से निकलकर फिलहाल तो संभव दिखाई नहीं दे रहा है। जिस तरह से अर्थव्यवस्था के सभी पिलरों को बिना कोई स्पॉट लगाए एक के बाद एक करके तोड़ा गया, उसने इकोनॉमी के ढांचे को तिरछा करके रख दिया है। विषम परिस्थितियों में भी देश की अर्थव्यवस्था को अपने कंधे पर संभाले एग्रीकल्चर पिलर को भी तोड़कर अर्थव्यवस्था के ढांचे को पूरी तरह धराशायी कर दिया है। एक व्यक्ति के इशारे पर हाँ की मुद्रा में हिल रही बहुमत की मुंडियां यह बताने के लिए पर्याप्त हैं कि देश दिशाहीन, बुद्धिहीन, विवेकहीन काकसों की मुट्ठी में कैद होकर छटपटा रहा है। संख्या बल के नशे में मदमस्त सत्तानवीसों द्वारा की जा रही करतूतें संकेत दे रही हैं कि उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। देश को जिसकी लाठी उसकी भैंस की तर्ज पर चलाया जा रहा है, हर बात को अपनी नाक का बाल बनाकर लोकतांत्रिक तरीकों को पैरों तले कुचलकर 22वीं सदी में भी आदिम युग का एहसास कराया जा रहा है। 67 सालों में 54,90,000 करोड़ रुपए के कर्जदार देश के ऊपर पिछले 6 साल में 50 लाख करोड़ रुपए का कर्ज और लाद दिया है। आज देश लगभग 104 लाख करोड़ रुपए के कर्ज से दबा हुआ है। नोटबंदी, आर्थिक मंदी, पुलवामा हत्याकांड, बेरोजगारी, महंगाई, चौपट व्यापार, भ्रष्टाचार, कालाधन, मां ब्लीचिंग, धार्मिक उन्मादता, गोते लगाते रुपया, लाल किला, रेलवे स्टेशन, रेल, एयरपोर्ट, BSNL, बीमा, देश को जापान बनाने की जगह नेपाल बना दिया। इन सारी घटनाओं को एक बार भले ही नजरअंदाज कर दिया जाए, मगर ना तो लोकतंत्र और संविधान की हत्या को नजरअंदाज किया जा सकता है और ना ही लोकतंत्र और संविधान की हत्यारों को माफ किया जा सकता है। जिस तरह से अफीम के नशेड़ियों को लगातार नए कीर्तिमान रचती हुई बेरोजगारी, महंगाई, उन्मादता, गोते खाती अर्थव्यवस्था आदि दिखाई नहीं दे रही है, उसी तरह मरीज की टांगे काटने के बाद भी हकीम को पता ही नहीं चल पा रहा कि जहर टांगों में नहीं है बल्कि लुंगी कलर छोड़ रही है। कटनी से लेखक पत्रकार अश्वनी बड़गया अधिवक्ता स्वतंत्र पत्रकार की खास रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।